नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में स्वागत है। मित्रों, अभी 2 दिन पहले मैं टीवी डिबेट देख रहा था जिसमें भाजपा के प्रवक्ता इस बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के मामले में केंद्र सरकार ने अक्षरशः केवल अदालत के आदेश का अनुपालन किया, उनके निष्कासन में कोई वैमनस्यता नहीं थी। जो कुछ हुआ अदालती आदेश पे हुआ, ना तो सरकार की इसमें कोई इच्छा थी, ना पार्टी का इसमें कोई इंटरेस्ट हुआ था। बड़ी अच्छी लगी ये बात कि सरकार इतना कोर्ट को मान रही है। परंतु मित्रों, एक सवाल है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय ने, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसने भी तो SC/ST एक्ट के ऊपर क्लियर वर्जन दिया था कि सेक्ट में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर बिल लाने की क्या जरूरत? इन विषयों पे भाजपा चर्चा नहीं करती। भाजपा दोहरे मानकों पे चलती है। हर वो चीज जो भाजपा के हित में है, कोई भी आधार देके भाजपा उसको अंगीकृत करती है, और जिसमें भाजपा का हित नहीं होता है उस पर बिल आए, चाहे मामला दिल्ली सरकार का हो, चाहे SC/ST एक्ट का हो। जिस तरीके से सत्ता और पद के मदानता के चलते कांग्रेस सरकार साहबानो मैटर पर वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बिल लाई थी, ठीक उसी तरीके से भाजपा सरकार भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बिल का दुरुपयोग करती है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। उन्होंने समाज पर्टिकुलर को लेकर के जो टिप्पणी करी वो उनके जैसे स्तर के नेता के लिए अभद्र थी। परंतु क्या केवल राहुल गांधी ने इस तरीके की भाषा का संसद में उपयोग किया या किसी सार्वजनिक जगह पर उपयोग किया? आप याद करें, बार वाला, जर्सी गाय, क्या ये सम्मान सूचक शब्द थे जिनका बहुतायत में उपयोग किया गया? चौकीदार चोर है को लेकर के आपत्तियां आई, तो क्या पप्पू को लेकर आपत्ति नहीं आनी चाहिए? ये बात मैं आपसे एक आम आदमी के हैसियत से पूछूं। इन राजनीतिक पार्टियों का दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? और क्या इन दोहरे मापदंड के लिए केवल शासन सत्ता के लिए हम कर देते? सरकार, खास करके उस संविधान से गवर्नर सरकार जो अपने को जन कल्याणकारी कहती हो, क्या उसके लिए इस तरीके के मानक और इस तरीके की नैतिकता उचित है? आप हर उस चीज का विरोध करते थे 2014 तक, जो आज हर जगह आपने लागू कर रखी, चाहे वो आधार हो, चाहे वो GST हो। याद करिए, इसी आधार का 2014 में पुरजोर विरोध था भाजपा का, इसी GST का पुरजोर विरोध था जब अधिकतम GST 18% थी। लेकिन नहीं, सरकार में आते ही आपने 28% तक GST लगाई, कैटेगराइजेशन कर दिया। इस वस्तु पे इतना परसेंट, इस वस्तु पे इतना परसेंट, इस वस्तु पे इतना। अब तो 5% आटे पर भी जा रही है, तो 75 साल में पहली बार हुआ है। ज्ञान क्या दिया जा रहा है? सब वो पैक्ड आटा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ दिन पूर्व एक वंदे भारत को झंडी दिखाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा ये आम आदमी की गाड़ी है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ बड़े ही सम्मान सहित आदरणीय मोदी जी से कि हिंदुस्तान के किस आम आदमी की हैसियत है जो वंदे भारत पे चल सके? आपको नहीं समझ में आता मोदी जी? आप तो अपने को जमीन से उठा हुआ व्यक्ति कहते हैं, आप तो बताते हैं आपने चाय बेच करके जीविकोपार्जन किया। आपको एहसास नहीं कि आम आदमी की जिंदगी कितनी दुर्गम स्थितियों से गुजरती है? परंतु मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती है हिंदुस्तान की व्यवस्था की, जहां योजना आयोग या नीति आयोग के नाम पर उन अव्यवहारिक अर्थशास्त्री को बैठाला जाता है जिन्होंने जीवन में कभी गृहस्थी चलाई ही नहीं, सीमित साधनों में। वो क्या जाने एक आम आदमी, खास करके मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति, कैसे एक सीमित पूंजी में परिवार पालता है? विकास हो रहा है, तो क्या इस विकास की कीमत आम आदमी, खास करके मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की जान पर ली जाएगी? आपके हित की जो बात है वो तो माननीय अदालत का आदेश है, और जो आपके अहित में बात हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय की भी अपमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मित्रों, क्या भद्दा मजाक है? अगर सरकार को शक्ति ही नहीं दी जाएगी तो ऐसी सरकार का औचित्य क्या? बिल ला करके आपने दिल्ली सरकार को पैदल कर दिया, बड़ा अच्छा किया। तो मेरा तो ये निवेदन है
कि ऐसी सरकारों को तो आप बर्खास्त कर दीजिए, एलजी या गवर्नर रूल कर दीजिए वहां पे, कम से कम अरबों खरबों पैसा बचेगा हिंदुस्तान की जनता का जो इलेक्शन के नाम पर बर्बाद होता है। भाजपा को समझना चाहिए दोहरा चरित्र उचित नहीं है, खास करके उन स्थितियों में जब आपकी अपनी उपलब्धियां नहीं है। विज्ञापन जनित उपलब्धियों को उपलब्धियां ना माने। इतने हजारों करोड़ खर्च करके तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सकता है, विज्ञापनों के सहारे उपलब्धियां बता सकता है, लेकिन हकीकत क्या है ये जमीनी रूप से आकर के भाजपा के नेताओं को देखना चाहिए। स्थितियां बड़ी गंभीर है और मित्रों हमको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किन हाथों में सत्ता हमारी है। क्या वो सत्ता वास्तव में जन कल्याणकारी सोच की है या वो सत्ता भी केवल सत्ता के लिए ही सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस मंत्री ने एनसीपी छोड़ करके अभी भाजपा और क्या कहते हैं शिवसेना शासित सरकार में जो है मंत्री पद की शपथ ली, 15 दिन पूर्व उसके ऊपर उसकी शुगर फैक्ट्री को लेकर के बड़ा प्रपंच था इन्हीं भाजपा नेताओं का। 1 महीने पूर्व इन्हीं अजीत पवार को चक्की पीसिंग कहा जा रहा था फडणवीस द्वारा, आज कहां गए? और ऐसे एक नहीं सैकड़ों नाम है। ये नैतिकता नहीं है। इस गंभीर प्रश्न के साथ आपको छोड़ दे जा रहा हूं। मन करिएगा मित्रों, नमस्कार।